સુરત શહેરના ગોળાદરા વિસ્તારમાં શ્રી ગૌકથા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તારીખ 4 ડિસેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર સુધી યોજાશે गौकथा। नमस्कार। गोड़ादरा विस्तार में 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक भव्य गौकथा महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस लक्ष्य और किस पर्पस को लेकर इस कथा का आयोजन किया, इतना भव्य आयोजन के बारे में हम और जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो महाराज हैं गुरुजी, उनसे बात करेंगे। जी, किस इसका लक्ष्य क्या है, इस कथा का क्या उद्देश्य है, इस कथा को आयोजित करने का? इस कथा को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भारतीय देसी नस्ल की जो गाय माताएं हैं, उनका जो आर्थिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है वो शिक्षा के अभाव में, आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में समाप्त हो चुका है। तो पुनः लोगों को उस विषय के बारे में बताना कि कैसे गाय माता हमारे रोगों का निवारण कर सकती है, मानसिक समस्याओं का निवारण कर सकती है, और कैसे गो आधारित कृषि के प्रभाव से हम उत्तम अन्न उत्पन्न करके हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रख सकते हैं, और गो के साथ बैठ करके कैसे व्यक्ति तनाव मुक्त हो सकता है और कैसे अपनी परंपराओं को जिंदा रख सकता है। ये सारी बातें लोगों के सामने पहुंचानी, जिससे लोग गाय के महत्व को समझ करके उनको घरों में रखें, सड़कों पर नहीं छोड़े, और गाय माताओं को गौशालाओं में आश्रय नहीं लेना पड़े। हर व्यक्ति अपने अपने घर में एक गाय माता रखे और उनकी भाव से सेवा करे। जो युवा पीढ़ी है, जो उनको ये चीज़ समझाना कितना ज़रूरी हो जाता है? इस समय जो समझाना है वो वस्तुतः युवा पीढ़ी को ही समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुज़ुर्गों को तो कुछ इस बारे में जानकारी है भी, और उनका अपना जीवन अंतिम चरण में है या कुछ समय और है। लेकिन युवा पीढ़ी है वो भारत का भविष्य है, और उन्हीं से भारत की कृषि और संस्कृति जिंदा रहनी है। तो युवाओं तक ये बात पहुंचना बहुत आवश्यक है कि गाय केवल एक पशु मात्र नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है, और उसके साथ रह करके ही हम एक उन्नत राष्ट्र का जो अवधारणा है हमारी, उसको पूरी कर सकते हैं। और वास्तविक विकास की जो बात है, जैसे गुजरात प्रदेश में विकास प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, तो वास्तविक विकास की जो बात है वो गाय माता के साथ ही की जा सकती है। गाय माता के बिना जो विकास होगा वो अंतर्गतवा आने वाले समय में किसी न किसी विनाश को ही जन्म देगा, वो वास्तविक विकास हो नहीं सकता। जैसे हाल ही में जो लंपी वायरस जो पूरे भारत देश में गौ माता के ऊपर आया था, तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप सरकार से क्या अपील करते कि उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, लंपी वायरस जैसी महामारी जो आई है, उसके लिए सरकार के पास फिलहाल कोई उपाय नहीं था, न उनके पास उसका वैक्सीन था। बकरियों का गोडफॉक्स नाम से एक वैक्सीन लगा करके काम चलाया, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी कुछ भी नहीं था कि जिसको लंपी हुआ उसको क्या ट्रीटमेंट दे, सिर्फ हवा में हाथ पैर मार रही थी। जब एक डेयरी प्रोडक्ट हमारे भारत का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी और भोजन का हिस्सा भी है, तो जो डेयरी प्रोडक्ट देने वाले जो मूल तत्व हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की होती है। तो जो चिकित्सा विभाग है वो इनके लिए वैक्सीन तैयार करें, आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी महामारी आती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी करें, और साथ ही साथ सरकार गंभीर होकर के उन कार्यों को करे। जैसे लंपी के अंदर बीमार गाय माताएं सड़कों पर पड़ी थी, शासन ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया। जो गाय माताएं मर गई थी, जिस प्रकार कोरोना काल के अंदर विधिवत रूप से अंतिम संस्कार सरकार कर रही थी ताकि वो नहीं फैले, लेकिन इस समय कई गाय माताएं जो लंपी रोग के कारण प्राण त्याग चुकी थी, वो सड़कों पर कई दिन तक पड़ी रही, और उनके शरीर से जो वायरस निकला उसने भी अन्य स्वस्थ गाय माताओं को प्रभावित किया। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार से कार्य करें जिससे इस प्रकार की महामारी आगे आने से बचे। जी, आपका नाम? संदीप पोदार। इस भव्य गौ कथा का जो लक्ष्य है वो सूरत में ही क्यों उसको मेन सेंटर रखा गया? देखिए, ऐसा है, आपके चैनल द्वारा ये अपील सूरत की जनता को अपील करना चाहते हैं कि ये कथा बहुत अद्भुत कथा होने वाली है। कल 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक कल सुबह कलश यात्रा निकलेगी। यहाँ कलश यात्रा में लगभग रखा है 11,000 का लक्ष्य रखा है। तो आपके चैनल द्वारा अपील करना चाहेंगे सूरतवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इसमें कलश यात्रा में शामिल हुए। और आपका जो सवाल था ये ऐसा है, सूरत महानगरी है, धर्म प्रेमी है। ये सूरत एक प्रचार पूरे भारतवर्ष में ऐसा है, धर्म नगरी है। और महाराज जी जहाँ भी होते हैं ये गौ माता का प्रचार खूब हो रहा है अभी भारतवर्ष में। पिछले 10 साल में देखने जाओ तो काफ़ी परिवर्तन भी आया है गौ सेवा में। जैसे खूब लोग लगे हुए तन मन और धन से, जो जैसे दे सकता है उस हिसाब से लगे हुए। तो कोई मैं जहाँ तक समझता हूँ महाराज जी कि खाली सूरत में ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में ही गौ की सेवा हो रही है, बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और आगे आने
वाला समय में हम यही चाहेंगे कि खूब अच्छी सेवा होगी, गौ माता वापस हमारी राष्ट्रमाता बनने आ रही है बहुत निकट। हम शायद ऐसा उम्मीद करते हैं, महाराज जी का चर्चा होती रहती है बीच बीच में, तो ये हम यही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको वो दिन देखना मिले जो हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। क्या लगता है कितने भक्त आएंगे और कितनी संख्या में लोग आएंगे? ये जो पंडाल बनाया है, ये पंडाल लगभग 8,000 करीब संख्या बैठेगी पंडाल के अंदर, लेकिन हमारा अनुमान तो ऐसा है, महाराज जी की जो कथा होती है उसमें 10 से 15,000 भक्त रहते हैं। और अब कथा आएंगे, आपके चैनल द्वारा जो भी प्रचार होगा सुनेंगे लोग तो आएंगे, और एक दिन जो आएंगे हमको पक्का विश्वास है, एक दिन पहला दिन जो आएंगे ना वो 7 दिन आएंगे कथा में। जैसे हमने आयोजक और जो महाराज हैं उनसे बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 8 से 10 हज़ार तक की जो संख्या जो आने की संभावना है वो बताई जा रही है। भव्य गौ कथा गोड़ादरा विस्तार में ये जो महोत्सव है 4 दिसंबर से 10 दिसंबर शाम को 3 या 4 घंटे का रखा गया है, जिसमें उनका लक्ष्य सिर्फ गौ माता को प्रथम स्थान देना होगा।